जो बच्चे उधर गेट पे हैं, जो मैया उधर देख रही हैं, आके यहाँ बैठ जावें सभी लोग, कहीं कोई बात नहीं है। वह अनेकों स्थानों पर वह घूमते घूमते पृथ्वी पर वह आते हैं। कहाँ वह देखते हैं, तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, किसी के अंदर नहीं है। अब उन्होंने देखा कि यह तो पृथ्वी है और पृथ्वी पर यह गति इन लोगों की, यहां तो गृहस्थ जो होते संत होते हैं। और उन्होंने क्या देखा, और आगे जब बढ़ रहे हैं तो श्री नारद जी महाराज देख रहे हैं घर घर में तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपते नाम च कलकनम। दंपति नाम कलकनम। हर घर घर में दंपत्ति में आपस में पति पत्नी में झगड़ा खूब हो रहा है। श्याल को बुद्धिदायक, साला जो है वह घर में बुद्धि दे रहा। लोग अपने माता पिता से कोई बात नहीं पूछते, यदि कोई बात पूछनी है तो साले साहब आकर के घर का जो बंटवारा करवा रहे हैं। साले साहब आकर के क्या कर रहे हैं, वह घर के हर कार्यों में माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने इतना बड़ा किया, अब वह शत्रु के समान, रिपु माने होता शत्रु, वह शत्रु के समान लग रहे हैं। और क्या देख रहे हैं नारद जी महाराज, जो अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं, जब देखते हैं यह मकान किसका है, तो यह मकान जो है त्यागी जी का है। अच्छा, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया, इतना बड़ा भवन या महल या मकान त्यागी जी का है। अच्छा, यह आवाज कहां से आ रही, तो यह आवाज मौनी बाबा के आश्रम से आ रही। जिन्होंने मौन धारण किया है, नाम है मौनी बाबा, और आवाज सबसे अधिक उन्हीं के मकान से आ रही। अच्छा, और आगे बढ़े तो उन्होंने क्या देखा, यह बच्चे किसके घूम रहे, यह बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। अब वह बिल्कुल परेशान, कौन, श्री नारद जी महाराज। वह घूमते घूमते आ गए कहां पर, वृंदावन धाम। वहां पर उन्होंने देखा कि एक तरुणी, तरुणी का तात्पर्य होता है एक जवान स्त्री, उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। उन दोनों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। और जो तरुणी है उसका क्या नाम है, भक्ति। श्री नारद जी महाराज ने देखा कि एक स्त्री तरुणी, एक जवान स्त्री है, और कुछ माताएं, कुछ देवियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं, उनकी सेवा में लगी हुई हैं, उनकी सेवा कर रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। अब सेवा करती, और वह जो माता है वह कभी दौड़ करके उसको पानी पिलाती, उसको पंखा झलती, लेकिन कोई उठ नहीं रहा। यह आगे गए, लेकिन फिर इनके मन में आया कि इन महिलाओं के, इन स्त्रियों के परपंच में कौन पड़े, इसलिए मैं यहां से चलूं, क्योंकि मैं संत हूं, साधु हूं। इन महिलाओं के प्रपंच में पढ़ने की क्या जरूरत है। जैसे ही वह वहां से चले, अब भक्ति मैया ने इनको देखा, और देख करके उसने बड़े विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना किया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। भो भो, भो माने होता संस्कृत में हे, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महात्मन, हे साधो, हे महाराज जी, हे नारद जी, आप रुक जाइए। आपके दर्शन मात्र से सर्वथा अघहरम पापम,
अघ माने होता पाप। आपके दर्शन मात्र से पाप का समूल नाश हो जाता है, और आप आकर के यहां से जा रहे हैं, यह हमारी दुर्भाग्य है। उन्होंने देखा यह देवी मुझे बुला रही है, वह ठहर गए। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित है तो सबन की करनी। बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिली वो करे, सब कष्टन को अंत। संत जब मिलने आते हैं ना, तो सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। अब उन्होंने अपनी समस्या बताई। इन्होंने बतलाया मेरा नाम भक्ति है, और यह मेरे दोनों पुत्र जो हैं यह ज्ञान और वैराग्य है। उसने बतलाया कि मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक होते हुए, गुजरात होते हुए, श्रीरंगपट्टनम, रंगनाथम, उसके बाद से मद्रास होते हुए, कर्नाटक होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए, जब मैं कहीं तरुणी हुई, कहीं वृद्धावस्था हो गई, लेकिन पुनः जब मैं वृंदावन धाम में आई, मैं तरुणी हो गई। देखिए यहां पर ये बहुत सुंदर, कर्नाटक का तात्पर्य क्या है? कर्ण का तात्पर्य होता है कान। कर्ण का अर्थ होता है कान। जो दिन और रात जो गुजर जाए, इस कान में भगवान का नाम न पड़े, वो कर्नाटक है। कर्नाटक, ठीक। उसके बाद गुजरात। जो दिन रात भगवान के नाम के बिना गुजर जाए, जिस दिन रात भगवान का नाम न आवे, जिस भजन में राम का नाम न आवे, जिस दिन भगवान का नाम न आवे, जिस रात्रि भगवान का नाम न आवे, जिस जीवन में भगवान का नाम न आवे, वह है गुजरात। माताएं बहनें गाती भी हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। माताएं गाती हैं। अब इसके बाद उसने फिर बतलाया, मैं महाराष्ट्र आई। महाराष्ट्र क्या है? जहां भगवान की महारास होती है। वह महाराष्ट्र कहां है? आपका हृदय ही महाराष्ट्र है, जहां भगवान का महारास होता है। अब उसके बाद बतलाई कि मैं आ गई वृंदावन में, वृंदावन धाम में। मैं यहां पर देखी, मैं तो यहां तरुणी हो गई, लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र हैं, यह दोनों पुत्र यह मूर्छित है, यह स्वस्थ नहीं हुए। तो हे नारद जी, मैं इस स्थान को छोड़ करके मैं दूसरे देश में चली जाऊंगी। अब नारद जी महाराज लगे विचार करने, अरे जब यह चली जाएगी यहां से, तो भगवान की भूमि है, भगवान का यह धराधाम है। इस धाम को छोड़ करके चली जाएगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भक्ति नहीं रहेगी। भक्ति नहीं रहेगी तो ज्ञान और वैराग्य लोगों के अंदर नहीं आएगा। अब उन्होंने बार बार प्रयास किया, अनेकों बार, मुहुर्मुहु माने उन्होंने बार बार प्रयत्न किया। गीता का, वेद का, उपनिषद का पाठ किया। किसने? नारद जी ने। नारद जी ने, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई, वह मूर्छित ही थे। अब यह लगे विचार करने, अब मैं क्या करूं? तो व्योमवाणी, व्योमवाणी कहते हैं आकाशवाणी को। आकाशवाणी हुई कि तुम वह उत्तम उपाय करो। अब जिससे भी वह उत्तम उपाय पूछने जाते, कोई भी उत्तम उपाय नहीं बताता। अब यह पहुंच गए कहां पर? बद्री विशाल, बद्री क्षेत्र में, बद्र का आश्रम में जब पहुंचे, वहां पर इन्होंने पूछा, किससे? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भैया से इनकी मुलाकात हुई।
उन्होंने बतलाया, हे मेरे अनुज, हे मेरे भाई, वह उत्तम उपाय कुछ और नहीं, वह भगवान की भागवत कथा है। उन्होंने कहा कि अरे भैया, भागवत कथा में ऐसा क्या चीज है? मैंने वेद का पाठ किया, उपनिषद का किया, गीता का किया, जो भगवान के मुख से स्वयं निकला हुआ है। सनकादि भाइयों ने बतलाया, हे मेरे अनुज, जैसे वृक्ष है पेड़, पेड़ का जो फल होता है, फल बहुत ही मीठा होता है। फल कोई खा रहा हो और कोई कहे कि जब फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा। अब वो फल को फेंक देवे और जाकर के वो पेड़ को खाने लगे तो जो स्वाद उसको फल में मिलेगा, क्या वही स्वाद उसको पेड़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा, वृक्ष में नहीं मिलेगा। अब इसलिए उन्होंने मन में विचार किया, वह समझ गए कि यह भागवत क्या है, इन वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का, शास्त्रों का यह फल है। वह आए और सभी लोग उस पावन धाम में पहुंच करके भगवान की भागवत हुई और ज्ञान और वैराग्य दोनों तरुण हो गए। प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान के। राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो। अरे राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो। अरे वो नैया पार लगाएगा तुम देखती रहियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो। जय हो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। दुनिया का रखवाला है, उसका तो खेल निराला है। वो दुनिया का रखवाला है, वो दुनिया का रखवाला है, उसका तो खेल निराला है, उसका तो खेल निराला है। वो काली कमली वाला है, वो काली कमली वाला है, वो काली कमली वाला है। प्रीति करे दौड़ा चले आए, और प्रीति करे दौड़ा चले आए। ऐसे आशिक से डरियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो। अरे राम न रूठी सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो, वो नैया पार लगाएगा तुम देखते रहियो।
दुनिया को वह चलाता है, दुखियों को गले लगाता है। दुनिया को वह चलाता है, दुनिया को वह चलाता है, दुखियों को गले लगाता है। वो आगे लाज बचाता है, वो आगे लाज बचाता है। सुख दुख में जो साथ निभाए, सुख दुख में जो साथ निभाए, ऐसे मालिक से डरियो, वो नैया पार लगाएगा तुम्हें, वो नैया पार लगाएगा तुम्हें। राम न रूठे सब जग रूठे, ऊपर वाले से डरियो, वो नैया पार लगाएगा। हरिर्हरति पापान् दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छापि संस्पर्शो दहते वहि पावकम्। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृते तुल्य। दशाश्वमेधी पुनरेव याति कृष्ण प्रणामीन पुनर्भवाय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए वह परमात्मा, वह भगवान इस संसार में केवल एकमात्र है, हरि नाम। हरि हरि नाम। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। भगवान का नाम जो है इस संसार के पापों का समूल नाश करने वाला यदि कोई है तो भगवान का नाम ही इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। संत बहुत बड़े भाग्य होती है तब किसी के दरवाजे पर ब्राह्मण या संत महात्मा किसी के पास, किसी के द्वार पर, किसी के नगर में आते हैं। तुम तसल्ले न दो सिर्फ बैठे रहो, तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो। पुत्र यदि किसी संकट में हो, पुत्र संकट में हो, अब माता पिता उसके सामने पहुंच जाएं, कुछ ना कहें, कुछ भी ना कहें, केवल सामने माता पिता पहुंचने मात्र से, अपने लोगों के पहुंचने मात्र से क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को अंदर ही अंदर यह अपने आप में महसूस करता है कि हमारा अब पूरा संसार ही सब कुछ है, यहाँ पर अब मैं अकेला नहीं हूं।
उसी प्रकार से जब कोई अपना पहुंच जाता, आज नारद जी क्या हैं, वह उनके अपने हैं। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली ना दो, कुछ भी ना कहो, कुल बैठे रहो। मैं क्या करूंगी, मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। यह मेरे जो दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, यह कुछ और ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे दोनों पुत्र होश में आ जाएं। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। ओ संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत दर्शन से जीवों के पातक नसे। नसे का अर्थ होता है कट जाना। संतों के दर्शन से क्या होता है कि पाप कट जाना। संत दर्शन से जीवों के पातक नसे, संत जीवों के दर्शन से पातक नसे। और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, और प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। मेरे बेटों का जीवन संभल जाएगा, मेरे बेटों का जीवन संभल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। दुख से तड़पो मते, सुख में हर्षो मते। दुख से तड़पो मते, सुख में हर्षो मते। देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही गई है। दुख से तड़पो मते, सुख में हर्षो मते। दुख में कभी भी बहुत दुखी नहीं होना चाहिए, और सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना चाहिए। नहीं तो यह प्रभु की व्यवस्था है। यदि आप बहुत अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं तो तुरंत दुख भी हो जाएगा। दुख से तड़पो मते, सुख में हर्षो मते। सुख में तड़पो मत, सुख में हर्षो मत। प्रभु को भूलो तो जीवन बिगड़ जाएगा। 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 तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा
जीव जीवन प्रभु ने भजन को दिया, जीव जीवन प्रभु को भजन ने दिया। घर बुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाएगा, घर बुलाया तो प्रभु से बिछुड़ जाए। दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, दुख से तपता हुआ और सताया हुआ, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा, मेरा गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। मेरी बिगड़ी की बगिया हो बन जा, ये मेरी बिगड़ी की भाग्य हो बन जाएगी। इस संसार में दो चीज दुर्लभ है, क्या? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा अलक्ष्मी पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा। देखिए, संतों, संत ब्राह्मण, ऋषि महात्मा, संत ब्राह्मण यदि किसी के द्वार पर, किसी के घर पर यदि आते हैं तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। किसी के घर पर यदि भगवान की कथा हो रही, किसी की नगर में, किसी के गांव पर, तो प्रभु की दोहरी कृपा है। पापी के घर पर भी पुत्र हो जाता है, पापी के घर पर भी धन आ जाता है, लेकिन भगवान की कथा यह कभी कभी होती है और कहीं कहीं होती है, और जब प्रभु की विशेष कृपा होती है तब यह हो पाती है। एक स्थान आप ही के क्षेत्र में खजनी के पास एक गांव है। उस गांव में कथा कहने 3 बार गए। जब सर्वप्रथम उस गांव में कथा कहने गए, पूरे गांव वाले लोग लगे रोने। हमने कहा भैया कोई गलती हो गई क्या, आप लोग सभी लोग रो रहे हैं? पूरे गांव वालों। उन्होंने कहा महाराज जी, हम सभी लोगों के वहां भगवान ने खूब धन दिया है, धन खूब दिया है, लेकिन आज तक मैंने किसी के मुख से यह बात सुनी ही नहीं कि हमारे पूर्वजों में भी भागवत कथा किसी ने यहाँ पर सुनी हो। 2 गांव है, उस गांव का नाम नहीं लेंगे। पूरे गांव वाले लगे रोने, और उन लोगों ने कहा कि महाराज जी, जिस प्रकार से, जिस विधि से कहिए, प्रभु की ऐसी कृपा कि उस गांव में 3 कथा हुई, चौथी कथा इसी 23 तारीख से है, इसी 23 तारीख से। तो जान लीजिए कि जब प्रभु की कृपा होती है तब कहीं भगवान की कथा होती है। धन तो कमाना आसान है, धन तो कमाना आसान है, धन आप कमा सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम कमाना यह बहुत कठिन की बात है। और दूसरी बात, संत की कृपा सबके ऊपर नहीं होती है, और भगवंत की कृपा सबके ऊपर होती है। भगवान की जो कृपा होती है ना, वह सबके ऊपर होती है, और संत की कृपा सबके ऊपर नहीं होती, कभी कभी होती, किसी किसी पे होती है। भगवान की कृपा, एक चोर जा रहा है, हे प्रभु मैं चोरी करने जा रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो। भगवान उसे भी आशीर्वाद दिया, चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम भी जाओ, समय आएगा तुम सुधर जाओगे। लेकिन यदि किसी संत से, संत है, वास्तविक संत है, संत से कोई जाकर के कहे कि महाराज मैं चोरी करने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं चोरी में सफल हो जाऊं, तो क्या वह संत व ब्राह्मण आशीर्वाद देंगे? नहीं देंगे। तो भगवंत की कृपा सबके ऊपर, लेकिन संत की कृपा सबके ऊपर नहीं होती, कभी कभी होती, किसी किसी पर होती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। न तपोर्भे न वेदैश्च न ज्ञाने नामपि कर्मणा
हरेर्हिषाध्याते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। भगवान किसको चाहते? अपने प्रिय भक्त को चाहते। प्रिय भक्त कौन होता है? जैसे एक माता पिता के 4 संतान है, 2 संतान है, एक पुत्र उनके पास है और एक पुत्र मुंबई चला गया कमाने। अब वहां से बेचारा दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी अपने माता पिता के पास वह नित्य सुबह शाम दोपहर फोन कर रहा है। अम्मा जी आप कैसी हैं? बाबूजी पिताजी आप कैसे हैं? पापा कैसे हैं? जो भी वो कहता हो। माँ ने कह दिया बेटा हम ठीक है, बाबू हम ठीक है, अल्लाह हम ठीक है। अब वह माँ वह पिता यह बार बार विचार कर रहे हैं कि बेटा हमारा शरीर से वहां है, मुंबई है, लेकिन हृदय से मेरे पास है, मेरे में उसका मन लगा हुआ है। तो दूर होते हुए भी वह हृदय के पास है और एक बेटा उनके पास रह करके भी एक बार हाल चाल तक नहीं पूछ रहा और नहीं तो कठोर वचनों को बोल रहा। तो माँ माता से पिता से शरीर से दूर है, शरीर से पास है लेकिन हृदय से दूर है, और वह शरीर से दूर है नहीं हृदय से पास है। अब श्री नारद जी महाराज ने भक्ति मैया एवं ज्ञान वैराग्य के दुखों का निवारण किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रयेत। भागवत कथा की आप सदा सेव्या जितनी बार आप उसका श्रवण करेंगे यह आपका कल्याण करेगा। इसके बाद कथा में या कथा का विस्तार किस प्रकार से हुआ? श्री वेद व्यास जी महाराज, द्वैपायन कहा जाता है जो 2 नदियों के बीच में, जो 2 नदियों के बीच में जिसका जन्म होता है उसे द्वैपायन कहते हैं। जो 2 नदियों के बीच में जिसका जन्म होता है उसे द्वैपायन कहते हैं। और इनका नाम वेद व्यास क्यों, द्वैपायन वेद व्यास क्यों हुआ? वेद का इन्होंने व्यास किया, वेद का इन्होंने क्या किया? व्यास किया। व्यास का तात्पर्य होता है विस्तार। गणित में जब आप करेंगे, आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि विस्तार व्यास कहा जाता है। तो जिसने व्यास किया, पहले यह वेद जो हमारा प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम वेद कौन है? वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद का उन्होंने व्यास किया। उन्होंने देखा कि ऋग्वेद जो है यह वेद इतना इसमें श्लोक हैं, इतना इसमें सब कुछ है, किस प्रकार से लोग पढ़ेंगे। उन्होंने क्या कि उसका विभाजन कर दिया। उन्होंने उसका विभाजन कर दिया। ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन्होंने एक वेद से 4 वेद में उन्होंने विभाजन कर दिया। और 4 वेदों में उन्होंने विभाजन कर दिया, इसलिए उनका नाम द्वैपायन वेद व्यास हुआ। द्वैपायन का तात्पर्य समझ गए? 2 नदियों के बीच में जिसका जन्म होता है उसे द्वैपायन कहते हैं। वेद व्यास जी किसके पुत्र हैं? सत्यवती के यह पुत्र हैं। अब यह 2 नदियों के बीच में जन्म होने कारण द्वैपायन हुआ और व्यास वेदों का इन्होंने विस्तार किया। दूसरी बात, जब इन्होंने 17 पुराणों की रचना कर ली, 17 पुराणों की रचना करने के उपरांत फिर भी इनके मन में शांति नहीं आई, इनके मन में शांति नहीं रही कि अब मैं क्या करूं। जैसे आप कुछ भी करते हैं, घर बनवा लीजिए, 2-4 जगह जमीन खरीद लीजिए, आप जो है गाड़ी ले लीजिए, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं आई, व्याकुलता भरी पड़ी है, मन में व्याकुलता भरी पड़ी, मन में ईर्ष्या भरी पड़ी हुई है। चूंकि कल कथा में बतलाया गया इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक।
दैहिक जो शरीर में उत्पन्न होता है, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, अनेकों प्रकार के जो शरीर में देह में, और भौतिक जो है, हम किसी से जो ईर्ष्या रखते हैं, किसी को यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको देख करके जो हम ईर्ष्या रखते हैं, तो यह भौतिक हो गया। और दैविक जो यह जैसे भूकंप आ जाना, बादल फट जाना, बिजली गिर जाना, कोरोना भी यह क्या है, यह भी तो एक है। हमारे पास, आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन प्रकृति के पास इसका हजारों विकल्प है। एक हवा में वह चाहे तो उसके पास, लेकिन जब प्रकृति के साथ लोग छेड़छाड़ करते हैं, ताजो प्रकृति उसकी सजा, प्रकृति की सजा लोग पा रहे हैं। अब श्री वेद व्यास जी महाराज ने देखा कि हमने 17 पुराणों की रचना करी, फिर भी मन को शांति नहीं आई। उसी समय श्री नारद जी महाराज वहां पर आते हैं। नारद जी महाराज ने देखा कि इनके मन को शांति नहीं है, तब उन्होंने 4 श्लोकों का, तो 4 श्लोक थे, 4 श्लोकों का उन्होंने ज्ञान कराया। मूल भागवत यह 4 श्लोक में है, 18,000 नहीं है। जो असली भागवत है वह 4 श्लोकों में है। अब ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देने योग्य बात है। उन्होंने 4 श्लोकों का ज्ञान किसको कराया? व्यास जी को। 4 श्लोकों का ज्ञान व्यास जी को कराया। अब श्री वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि इन 4 श्लोकों का विस्तार किया जाए। तो 4 श्लोकों का विस्तार जब किया जाएगा तो लिखेगा कौन? तो लिखने के लिए उन्होंने किसको बुलाया? श्री गणेश जी महाराज को। गणेश जी कुशल लेखक हैं, दोनों हाथों से लिखते हैं। गणेश जी महाराज दोनों हाथों से लिखते हैं। अब गणेश जी का उन्होंने ध्यान किया। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगल के दाता रहुआ, अरे मंगल के दाता रहुआ, देरी जनी लगाई जी। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी। मंगल के दाता रहुआ, मंगल के दाता रहुआ, तेरी जनी लगाई जी। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई जी। सुनली सजानावा शुभ लाभ लेके आई हमारी अगानावा। तेरा नाही करिए बाबा तरस दिखाई ली। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई। गौरी के ललना हमारा अंगना में आई। प्रथमा निमंत्रण बाबा रउआ के पठाएला। प्रथमा निमंत्रण बाबा रउआ के पठाएला। कई के आवाहन देव आपके बुलाईला। विघ्न की हरता रउआ से, विघ्न में हरता रउआ से अर्जी लगाई।
बरसाई गौरी मेरी ललना हमरा अंगना में आई गौरी मेरी ललना अंगना में गौरी मेरी ललना अंगना में आई गौरी मेरी ललना हमरा अंगना में बोल श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जी महाराज को बुलाया गया। गणेश जी महाराज आ गए, उन्होंने अभिवादन किया। श्री वेद व्यास जी महाराज ने कहा, हे प्रभु, हमारा एक प्रार्थना, हमारा एक निवेदन है कि आप स्वीकार करें और यह जो भागवत है, भागवत में मतलब हम बोलते जा रहे हैं और आप लिखते जाएं। उन्होंने कहा कि हमारा एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस समय हमारी लेखनी बंद हो जाएगी, जिस समय हमारी लेखनी बंद हो जाए, कलम पुनः मैं नहीं लिखूंगा। अब इनको बड़ी चिंता हो गई, बहुत चिंता हो गई कि अरे प्रभु यह क्या कह दिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हे प्रभु, आप जो भी लिखें एक बार उसके अर्थ को समझ करके लिखें। देखिए कितना अच्छा उन्होंने कह दिया। अब इसमें दो बात हो गई। जैसे कोई चीज किसी को बोल दिया जाए, जैसे इमला पहले बच्चों को बोला जाता था विद्यालय में, तो यदि उसके अर्थ को न समझ ना रहे तो वैसे साधारण तरीके वो लिखते चले, वो जल्दी लिख लेंगे। लेकिन अध्यापक यह कह दें कि बेटा इसके अर्थ को समझ लेना कि यह क्या है। जैसे किसी से कह दिया जाए कि आप लिख दीजिए, यह लिख दीजिए, तो अब उसके अर्थ को जब वो समझ करके लिखेगा तो उसमें समय लगेगा। अब श्री गणेश जी महाराज मन ही मन विचार करने लगे कि यह तो बहुत ही चालाकी के साथ यह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक प्रभु। एक दूसरे का अभिवादन करते हुए दोनों लोगों ने, चूंकि अगला श्लोक भी उनको तैयार करना था, दूसरी बात गणेश जी बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं और बुद्धि के दाता हैं, तो जब उसके अर्थ को समझ करके लिखेंगे भागवत के अर्थ को, तो कहीं कोई गलती नहीं हो सकती। और उसके साक्षी भी, इस भागवत के साक्षी भी कौन बनेंगे? गणेश जी बन जाएंगे। अब भागवत लिखी जा रही है। जैसे ही 18,000 श्लोक पूरा हुआ, तुरंत उन्होंने लेखनी को बंद कर दिया। अभी यह सोच ही रहे थे, उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, अब जो है पूर्ण हो गया। उन्होंने गणेश जी को प्रणाम किया। यह हुआ कि यह भागवत जो है यह किस प्रकार से माना जाए कि यह सबके कल्याण के लिए है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि यह भगवान के पास ले चलिए। किसके पास? भगवान के पास। अब भगवान के पास भागवत जी को लेकर के लोग गए। वहां पर लेकर के गए तो भगवान ने देखा और भगवान ने उस पर दस्तखत कर दिया कि हाँ, यह जन कल्याण के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। लेकिन वहीं पर माता भगवती लक्ष्मी जी बैठी थी, उनसे कोई नहीं पूछ रहा था। लक्ष्मी मैया ने मन ही मन विचार किया कि जब मुझसे नहीं पूछ रहे हैं तो मैं क्यों इसमें कुछ कहूं। विष्णु भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह सब की बातों को समझ गए। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मी, एक बार इस भागवत को देख लो, यह जन कल्याण के लिए लिखा गया है, क्या यह ठीक है? अब माता भगवती लक्ष्मी ने भी देखा और उन्होंने भी दस्तखत कर दिया कि हाँ, यह हर तरह से ठीक है। इसीलिए भागवत के पहले श्री लगाया गया है और श्री का तात्पर्य होता है लक्ष्मी जी।
श्रीमद् भागवत। भागवत का तात्पर्य होता है भागवत। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यह पूरी आपकी भागवत है। पूरी भागवत आप 12 स्कंद को आप पढ़ेंगे, 18,000 श्लोकों को सुनेंगे, 335 अध्यायों को आप पढ़ेंगे, लेकिन उसका मूल निचोड़ जो है, मूल जो है उसका महात्म्य में ही दे दिया गया है। महात्म्य में ही दे दिया गया है। जैसे दूध से दही बनाया जाता है, दही से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन से घी निकाला जाता है। घी के बाद फिर आप कुछ नहीं निकाल सकते, और घी जो होता है वो सबसे ताकतवर होता है और सबसे बहुमूल्य होता है। उसी प्रकार से यह महात्म्य जो है, महात्म्य सर्वप्रथम दे दिया गया है। और यह भागवत से नहीं है, यह पद्म पुराण से है। भागवत जो है, भागवत में जो महात्म्य है, यह पद्म पुराण से है। यह किस प्रकार से लोगों का कल्याण हुआ, इसलिए 6 अध्याय में यह महात्म्य यह पद्म पुराण से है। अब माता भगवती लक्ष्मी ने भी दस्तखत कर दिया, भगवान ने भी दस्तखत कर दिया, हर तरह से यह सर्वसम्मत के द्वारा पास हो गया। यह हुआ कि अब भागवत सर्वप्रथम सुनाया किसको जाए, भागवत सर्वप्रथम किसको सुनाया जाए। अब श्री वेद व्यास जी अपने मन में विचार करके चारों तरफ देखने लगे। अपने दिव्य नेत्र से उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र के अलावा और कोई ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कोई ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और 2 शिष्यों को बुला करके उन्होंने क्या किया, 2 शिष्यों को बुलाए और उनसे उन्होंने कहा कि हे प्रिय पुत्रों, जो शिष्य होते हैं वो भी पुत्र के समान होते हैं। उन्होंने कहा, हे प्रिय पुत्रों, हमारे पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज इस स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। अच्छा ध्यान दें आप लोग कि श्री वेद व्यास जी ने यह भागवत क्यों पुत्र को ही अपने सुनाया, किसी और को भी सुना सकते थे। इसमें बात यह है, रहस्य की बात यह है, जैसे जो पात्र है, बर्तन है, कोई बर्तन है और उसमें आप जब तक अंदर से वह शुद्ध नहीं है, आप दूध डालना चाहें और अंदर उसमें मलिनता है तो वह क्या होगा, वह भी खराब हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, बाहर से तन को मांजते हैं लेकिन अंदर से नहीं मन को मांजते हैं। यही मनुष्य में और अन्य लोगों में, संत में और मनुष्य में ही अंतर है। संत जो होते हैं वह अपना क्या करते हैं, वह मन को मांजते हैं, मन को साफ करते हैं, तन को नहीं साफ करते। अरे तन जो है यह तो आज नहीं तो कल एक दिन यह चला ही जाना है, शरीर यहीं रह जाएगी और आत्मा इससे अलग हो जाएगी। लेकिन हम सभी लोगों को एक कार्य करना चाहिए। देखिए, मृत्यु सबकी होती है, आज नहीं तो कल मृत्यु सबकी होगी। मृत्यु होना सुनिश्चित है, मृत्यु होना सुनिश्चित है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। भगवान के दरबार में आज नहीं तो कल जो भी आए लोग हैं सभी लोग जाएंगे, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, अच्छे हो, बुरे हो, मूर्ख हो, पंडित हो, विद्वान हो, धनवान हो, गुणवान हो, दुबले हो, पतले हो, छोटे हो। मृत्यु समय स्थान यह नहीं देखती। मृत्यु जिसकी जब जहां आ जाती है उसे चले जाना पड़ता है। बस फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क यह है कि जो सत्कर्म करता है, मृत्यु सबकी होती है। एक जो फंसरी लगा करके मर जा रहा उसकी भी मृत्यु है, जो डूब कर मर जा रहा उसकी भी मृत्यु है, जो करंट लगने से मर जा रहा उसकी भी मृत्यु है, जो विस्पान करके मर जा रहा उसकी भी मृत्यु है, जो एक्सीडेंट में मर जा रहा उसकी भी मृत्यु है।
और जो भगवान के नाम को लेते हुए इस शरीर का परित्याग कर रहा है उसकी भी मृत्यु है। इसलिए सदैव यह हम सभी लोगों को ध्यान करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने ऐसे सुकर्म करें कि हमारा यह आत्मा जब परमात्मा के पास जाए तो यह क्या वहां पर जवाब देगा। हम सभी लोग यहाँ क्या करने के लिए आए? कमाने के लिए आए। यह परदेश है हमारा। हमारा असली घर कहाँ है? वह भगवान के पास है। हम लोगों के जो असली मालिक हैं वो परम पिता परमेश्वर हैं। उस परम पिता परमेश्वर के पास हम सभी लोगों को आज नहीं तो कल जाना ही है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हरि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल। हरि बोल। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। कहते हैं लोग कि बेटा हमारा सुख देगा, लेकिन कैसे? बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन और जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं कि बेटा नहीं सुख देगा तो बेटी सुख देगी। तो बेटी के लिए क्या कहना है? बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। ये बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो कहते हैं कि भाई ये सब सुख नहीं मिलेगा, नहीं देंगे लोग, तो पड़ोसी हमारा सुख देगा। तो पड़ोसी के लिए क्या कहना है? पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। वो पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा। जय हो। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धनी दौलत तेरी कोठी बगले, धनी दौलत तेरी कोठी रे बगले, इनसे
कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में हो। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, हे मनुष्य जन्म तूने पाया बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, हे मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, हे कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तो, जैसा बीज बोया तो वैसा फल पाएगा। ये माटी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं हो बचताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना। प्रेम से बोले शांवरे सरकार की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों का उन्होंने ज्ञान कराया अपने शिष्यों को, और ज्ञान करा करके उन्होंने उस स्थान पर भेजा जहां पर श्री सुखदेव जी महाराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। अब वे दोनों शिष्य गए और जा करके उन लोगों ने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने सुना, अरे होगा कोई, वह नहीं जान पाए कि हमारे भगवान का स्मरण कर रहा है। दूसरा श्लोक उसने पढ़ा। जब उसने तीसरा श्लोक पढ़ा तो वेद व्यास जी ने बतलाया था कि अब इसके बाद तुम्हारे पास श्लोक नहीं है, तुम रुकना मत। जब वो तुम्हारे श्लोकों को सुनने के लिए अपने नेत्रों को खोलेंगे और जब कहेंगे मुझे और सुनाओ, तुम्हारे पास रहेगा नहीं और वहां रुकना नहीं। तुम कहां आ जाना, मेरे पास आ जाना। क्योंकि जिस प्रकार से गैया को जब आप लोग, जैसे गैया कहीं चली जाती है तो गैया को आप लोग बुलाने के लिए हाथ में रोटी लेकर के जाते हैं और क्या करते हैं, थोड़ी सी रोटी उस गैया को दे देते हैं और थोड़ी सी रोटी अपने हाथ में रखते हैं। और जब वह गैया